नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो आजकल की सुर्खियों में तो है ही, लेकिन इसकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये कहानी है ईरान और इज़राइल की, एक ऐसी दोस्ती की जो बाद में जाकर एक गहरी दुश्मनी में बदल गई। देखिए, आज जब हम ईरान और इजराइल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस तनाव, टकराव और दुश्मनी की तस्वीरें ही आती हैं। पर क्या हमेशा से ऐसा था? मतलब ये दरार इतनी गहरी हुई तो हुई कैसे? उनके आज के रिश्ते को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, एक वक्त ऐसा था जब ये दोनों देश सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि बहुत करीबी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करते थे। तो चलिए उनकी दोस्ती के इस हैरान कर देने वाले चैप्टर को जरा करीब से देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद। तो शुरुआत में जब 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, ईरान बाकी अरब देशों के साथ खड़ा था। उन्होंने इजराइल के बनने का खुलकर विरोध किया और उसे एक जायज़ देश ही नहीं माना। यहाँ तक कि जब इजराइल पर उसके पड़ोसियों ने हमला किया तब भी ईरान उसके खिलाफ ही था। लेकिन फिर 1953 में एक ऐसी घटना हुई जिसने समझिए सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिका ने ईरान में एक तख्ता पलट को सपोर्ट किया और एक नए वेस्टर्न फ्रेंडली लीडर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को सत्ता में बिठा दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। शाह के सत्ता में आते ही ईरान की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से बदल गई। अब वो अमेरिका के एक अहम सहयोगी थे और इसी वजह से उन्होंने इजराइल के साथ एक बहुत ही अनोखा रिश्ता बना लिया। ये एक सीधी सादी पार्टनरशिप थी। ईरान इजराइल को जरूरी तेल देता था और बदले में इजराइल ईरान को मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी देता था। लेकिन दोस्ती का ये सुनहरा दौर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया और इन दोस्तों को हमेशा के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। देखिए, शाह ने ईरान को मॉडर्न बनाने की कोशिश की जिसमें वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देना भी शामिल था। लेकिन ये कैफे, सिनेमा और वेस्टर्न फैशन बहुत से कट्टरपंथी ईरानियों को अपनी संस्कृति और धर्म पर एक हमले की तरह लगा और ये असंतोष धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता गया। और यही नाराजगी 1979 में एक इस्लामिक क्रांति में तब्दील हो गई। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका। ये सिर्फ एक सरकार का अंत नहीं था, ये ईरान के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। तो ये सिर्फ सत्ता का बदला नहीं था, ये ईरान की पूरी पहचान का बदलना था। एक नई विचारधारा जन्म ले रही थी और इसके साथ ही नए दुश्मन भी बन रहे थे। नई सरकार ने अपनी पहचान अमेरिका और इजराइल के विरोध पर बनाई। उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान कहना शुरू किया और इजराइल को, क्योंकि वो अमेरिका का सहयोगी था, छोटा शैतान का नाम दिया। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी नई फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद थे। तो यहाँ साफ तौर पे दिखता है कि कैसे सब कुछ पलट गया। जो रिश्ता कभी तेल और हथियारों के लेन देन पर टिका था, वो अब एक गहरी वैचारिक दुश्मनी में बदल चुका था। अब ये जो 40 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी है, वो आज भी उतनी ही अहम है। इस ऐतिहासिक दुश्मनी का असर हम आज भी मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर देख रहे हैं। आज की सिचुएशन को एक प्रॉक्सी वॉर की तरह भी देखा जा सकता है। मतलब अमेरिका सीधे सीधे ईरान से नहीं उलझना चाहता, तो वो इजराइल को मिलिट्री मदद और सपोर्ट देता है ताकि वो ईरान के बढ़ते असर का मुकाबला कर सके। और जानते हैं, यही बात इस दुश्मनी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। जब दोस्त दुश्मन बनते हैं तो वो एक दूसरे की कमजोरियां और ताकतें सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये एक ऐसा तनाव है जिसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसका असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहता। सोचिए, मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ा टकराव होता है तो इसका सीधा मतलब है तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा, चाहे हम दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। तो आखिर में ईरान और इजराइल की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और कभी-कभी सबसे करीबी दोस्ती की राख से ही सबसे